ऋषि जगदम्बी के आश्रम पर आए, उस समय ऋषिराज हरि भक्ति में तल्लीन हुए पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। यह देखकर उन पाप आत्माओं ने परशुराम जी के पिता का सिर तलवार के द्वारा धड़ से पृथक कर दिया, यानी अलग कर दिया। तब उनकी पत्नी रेणुका अपने पति के शव के आगे रोकर विलाप करने लगी, हे बेटा परशुराम, तू शीघ्र ही आ, तू शीघ्र ही आ। हे पुत्र, तू कहाँ चला गया? माताजी के घोर विलाप को सुनकर परशुराम जी अपने सब भाइयों से शीघ्र ही आश्रम पर आए। आश्रम पर जब पिताजी को मृतक हुआ देखा तब शोकाकुल हुए। वे भी रुदन करने लगे, नहीं रोने लगे। आहा, हे तात धर्मिष्ठ, आप हमको छोड़ स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार विलाप कर पिताजी के मृतक देह को भाइयों के अधीन कर वे अपना घोर परशु यानी फरसा उठाया और कांधे पर रख वहां हत्यारे अधम क्षत्रियों की महिष्मती नामक पुरी को चल दिए। वहां पहुंचते ही उन्होंने बिना रोक टोक अंधाधुन क्षत्रिय के मुंडों को अपने प्रबल फेरसा से काट कर वहां इतना ढेर कर दिया कि मानो उसका एक पर्वत हो गया। उनके रक्त की घोर नदी बहने लगी। पुनः पिता के वध का क्रोध शांत कर आश्रम पर लौट आए और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन बना दिया। परशुराम जी ने तीर्थ में क्षत्रियों को रक्त रूपी जल को 9 तालाब बनाए। हे राजन, परशुराम जी ने फिर अपने पिता के धड़ में उनका सिर जोड़कर उन्हें दिव्य कुशासन पर विराजमान कर दिया। तदंतर जगों द्वारा पर ब्रह्मा परमेश्वर का पूजन आराधना किया। तब उन्हें दक्षिणा में होता को पूर्व दिशा दिया और ब्रह्मा जी को दक्षिण दिशा दिया और अर्धबाहु को पश्चिम दिशा दिया और उगता को उत्तर दिशा दे दी। अन्य को बीबी साय दी। श्री कश्यप जी के लिए मध्य स्थल यानी भूमि तथा उपद्रष्टा के आर्तावर्ज देश दक्षिणा में समर्पण कर दिया। तदोपरांत और भी जो कोई अभिष्ट रहे थे उनको भूमि आदि दक्षिणा में देकर परशुराम जी ने पवित्र सरस्वती नदी में स्नान किया। सर्व पापों से मुक्त होकर सूर्य के समान प्रकाशित होते हुए आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान हुए। वहां जगदम्बी ऋषि अपनी चेतनामय देह प्राप्त कर सप्तर्षियों के मंडल में राम से पूजित 7वें ऋषि हुए हैं। हे राजन, आगामी मन्वंतर में परशुराम भी सप्तर्षि में रहकर संपूर्ण वेदों को प्रवर्तक होंगे। हे राजन, वे परशुराम जी अभी सिद्ध गंधर्व चरणों से स्तुति किए गए महेंद्रा नामक पर्वत पर विराजमान है। इस प्रकार श्री हरि ने भृगु वंश में प्रकट होकर पृथ्वी का घोर भार दूर किया है। हे राजन, गांधी पुत्र महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने तप के प्रभाव से क्षत्रिय तत्व त्याग कर ब्रह्म त्याग धारण कर किया, जिनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी मछु छंदा नाम से विख्यात हुए।
विश्वामित्र ने ऋषि अर्जितगत के सुपुत्र सुनुसेप को देवरात नाम देकर अपने पुत्र रूप में स्वीकार करके अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, यह तुम्हारा बड़ा भाई, इसकी